हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे इस चैनल पे अपनी एक बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड और क्रीपी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना फेस रिवील नहीं कर सकती क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल रीजंस हैं, बट इसके अलावा मैं आपसे जो भी शेयर करने जा रही हूँ सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट और सही होगा। जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ सब कुछ सच है। ये स्टोरी तब की है जब मैं अपने मास्टर्स के लिए जयपुर गई थी। मेरा शहर जयपुर से काफी ज्यादा दूर, मैं एमपी की हूँ। जयपुर काफी दूर था मेरे लिए, बट मैं मास्टर्स के लिए वहां गई। और जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब तो मैं एक पीजी में थी जो कि बहुत ही अच्छा पीजी था, और मैंने जब तक मास्टर्स किया तब तक वही थी। बट उसके बाद ने कंपटीशन की तैयारी करनी थी, मैं एक कोचिंग सेंटर में मैंने एडमिशन लिया और उसके आसपास ही मुझे पीजी में शिफ्ट होना था। मैंने अपना पुराना पीजी बहुत ही भारी मन से छोड़ दिया और एक दूसरे पीजी में शिफ्ट हो गई। ऐसा था कि हमारा जो कोचिंग है वहां पे जो क्लासेस होती थी वो 12-13 घंटे की होती थी। और बीच में एक बार लंच ब्रेक मिलता था तो हम घर आके खाना खाते थे हम लोग। इसलिए कोचिंग के पास में ही हमें हॉस्टल चाहिए था। बहुत मुश्किलों से हमें एक हॉस्टल मिला था। हम लोग 3 लोग थे, 3 शेयरिंग रूम था, और हम तीनों एक ही कॉलेज से पास आउट थे, क्लासमेट थे। हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो हम तीनों एक साथ शिफ्ट हो गए। अब मैं एक बार आपको अपने रूम के बारे में बता दूं कि कैसा था। हमारा जो पीजी था वो नीचे वाले फ्लोर पे हमारे लैंडलॉर्ड रहते थे, अंकल आंटी और उनका पूरा फैमिली रहता था। और ऊपर वाले फ्लोर पे 5-6 कमरे थे जिनमें हर एक कमरे में ऐसा हॉस्टल जैसा था और रूम बना हुआ था और शेयरिंग वगैरह था। और बीच में जो हॉल का एरिया था उसको उन्होंने कॉमन किचन एरिया बना रखा था, क्योंकि जनरली सब टिफिन लेते थे वहां पे, तो कभी किसी को जरूरत है तो वो किचन यूज कर सकते हैं। अब मेरा रूम ऐसा था कि हमारे रूम में ऐसे बाथरूम था अंदर जाते ही, और बाथरूम के जस्ट बगल में जो दीवार थी वहां एक बेड था, बीच में एक स्पेस था, और उसके बाद फिर 2 बेड सटे हुए थे। और वहां पे एक खिड़की थी जिससे कि पीछे साइड से एक कूलर लगा हुआ था जिसको बांधा हुआ था। और जो खिड़की है वहां से आप पीछे देखो तो वहां पे जो है ना खाली जमीन थी किसी की, मुझे नहीं पता, तो उसमें बहुत सारे घास वगैरह उगे हुए थे और कुछ खास ऐसा था नहीं। और हमारे रूम में दूसरे साइड से, मतलब बेड के जस्ट बगल में, एक छोटा सा कमरा जैसा था जिसको कि हमने चेंजिंग रूम बना रखा था, क्योंकि उसमें सिर्फ आप कोई एक जना ही खड़ा हो सकता है और उसमें अलमारी वगैरह थी। हमने उसको ऐसा चेंजिंग रूम जैसा बना रखा था, बस। तो ये था। ऐसा था हमारा रूम। तो हम लोग रोज अपना कोचिंग वगैरह जाते थे। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरा जो बेड था ना वो खिड़की के जस्ट पास में था जहाँ कूलर था। और मुझे हमेशा जो है ना ऐसी फीलिंग आती थी कि उस खिड़की से कोई, और हमारा सेकंड फ्लोर पे था तो वहां कोई आ भी नहीं सकता था, बट मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग आती थी कि वहां से कोई मुझे, कोई एक बच्ची, लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग आती थी एक बच्ची मुझे वहां से देख रही है। बट डेफिनेटली कोचिंग वगैरह, क्लासेस वगैरह, उसके बाद घर आके पढ़ाई करना, तो इतना टाइम नहीं मिलता था कि हम लोग बहुत ज्यादा इन चीजों पे ध्यान दे पाए। और उसके बाद है ना, एक दिन मेरा बहुत ज्यादा ऐसा मन अच्छा नहीं हो रहा था, मैं थकी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं कोचिंग नहीं जाऊंगी, और उनको मैंने भेज दिया। और मैंने सोचा आज मैं कपड़े वगैरह धोऊंगी। मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी और मैंने अपना रूम अंदर से लॉक कर रखा था, और वहां लगभग सब कोई कोचिंग वाले ही बच्चे थे, सब चले गए थे, तो ऊपर का पूरा फ्लोर ही खाली था। और मैं अपने कपड़े धो रही थी और मैं ऐसे टिल्ट होके बैठी थी कि मेरे को अगर रूम से कोई जाएगा, रूम में कोई जाएगा, हालांकि अंदर से लॉक था, तो मुझे दिख जाएगा, ऐसे टाइप से मैं बैठी हुई थी बस। और मैं अपने गाने सुन रही थी और मैं कपड़े धो रही थी, और मुझे लिटरली ऐसा लगा जैसे मेरे बगल से उस रूम में ही कोई गया, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुला था तो दिख जाएगा। और मुझे ऐसा लगा कि वो बच्ची ही गई। मुझे ये बहुत क्रीपी लगा। मुझे लगा कि भाई रूम में तो कोई था नहीं, कोई कौन गया, वो लोग तो आए नहीं है अभी कोचिंग से। फिर मैंने अपने पूरे रूम में देखा, मुझे कोई दिखा नहीं और मुझे डर नहीं लगा, मैं अपनी दुनिया में थी। फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह धोए। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, नहीं मैंने मेरी रूममेट वगैरह को बताई कि मेरे को लगा कि वो लोग डर ना जाए इसलिए। वो बात उस दिन खत्म हो गई। और मुझे हर बार ऐसा लगता था कि वो बच्ची वहां से मुझे देख रही है। ये कौन बच्ची, मुझे कोई आइडिया नहीं था तब तक, ये हॉन्टेड है ये भी मुझे कुछ नहीं पता था। बात खत्म हो गई। उसके बाद धीरे धीरे राखी का टाइम आने लग गया था, तो हम लोगों को राखी की 1 दिन की छुट्टी मिली थी। वो जो दोनों मेरी रूममेट थी वो दोनों राजस्थान के ही थे, वो अपने घर चले जाते, और मेरा था कि मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि 1 दिन में पॉसिबल नहीं था एमपी जाके वापस आना, और मेरा भाई भी बाहर रहता था, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी।
और मैं पुराने अपने पीजी में भी ऐसी एक एक वीक अकेले रहती थी पीजी में। सो मुझे ऐसा कुछ खास ऐसा टेंशन नहीं रहता था कि मैं अकेले कैसे रहूंगी। मेरे दिमाग में तो था कि अच्छा है, चलो मैं ज्यादा पढ़ लूंगी। सो वो बात खत्म हो गई, वो लोग निकल गए वहां से। अब मेरे को 2 रात अकेले रहना था हॉस्टल में। मेरे दिमाग में ये चीजें थी ही नहीं। और मैंने सोचा कि आज अपना जल्दी जल्दी खाना वगैरह खा के अपना रूम लॉक कर लेंगे। ओके, सो उस दिन है ना, वो पूरा फ्लोर खाली था क्योंकि सब चले गए थे, सिर्फ मैं थी अकेले उस हॉस्टल में, सिर्फ मैं। सो मैंने अंदर से लॉक किया और मैं अपना खाना वाना खा के फोन चला रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर सो जाएंगे। बट मुझे ऐसे नशे वाली, आई हैव नो आइडिया क्यों नींद आ रही थी 9 बजे से ही। और मैंने सोचा चलो ठीक है, फोन चलाते चलाते देखते हैं। कब मैं फोन चलाते चलाते सो गई मुझे नहीं पता। अजीब सी नींद आती है ना आपको, नशे वाली, वैसे वाली नींद आ रही थी मुझे। मैं कब सोई मुझे नहीं पता। और फिर अचानक से मेरी आंख खुली। फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को नींद नहीं आ रही, तो मैं दूसरे बेड पे चली जाती हूँ। मैं अपने बेड पे, मुझे बार बार वही फीलिंग आ रही थी कि वो बच्ची मुझे देख रही है। तो मैंने सोचा जो बाथरूम के पास वाला बेड है ना मेरी रूममेट के, उस पे सो जाती हूँ। मैं वापस जाके उस पे सो गई। मैं फिर वापस कब सोई मुझे नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद, मुझे नहीं पता कितनी देर बाद, वो कितनी रात हो रही थी, कितने बज रहे थे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरी आंख खुली, मैं ऐसे पलटी, मुझे मेरे बेड पे वो बच्ची साफ साफ दिखी बैठी हुई। ठीक है, वापस मेरी आंख बंद हो गई। कुछ सेकंड्स के लिए था ये। वापस मेरी आंख खुली, मुझे वो बच्ची मेरे सीने पे बैठी दिखी और मुझे वो दिखी, छोटी सी बच्ची। और फिर मेरी आंख बंद हो गई। फिर मेरी आंख खुली और फिर मुझे वो मेरे बेड पे दिखी बैठी हुई और वापस मेरी आंख बंद हो गई। मुझे बहुत अच्छे से याद है ये। और फिर मेरी आंख नहीं खुली, मैं सो ही गई, बेहोश हो गई मानो जैसे। ऐसी नींद मुझे कभी नहीं आई थी। और फिर सीधे मेरी सुबह नींद खुली। मेरे को सुबह डर लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है, और मुझे ऐसा बहुत ज्यादा डर नहीं लगा था, लेकिन ये मुझे समझ आ गया था कि ये कोई एंटिटी है, कोई बच्ची की आत्मा है जो मुझे कांटेक्ट करना चाहती है। मुझे ये सब अच्छे से समझ आ गया था। अब मैं ये चीज, मेरा शक नहीं था, ये कैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने मेरा बेड बिल्कुल ठीक किया हुआ था। और जब आप बेड पे बैठते हो तो आपके बेड पे सिलवट आती है, और उस बेड पे बीचों बीच जहां वो बच्ची बैठी थी वहां वो सिलवट थी। और मैंने बहुत अच्छे से बेड ठीक किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और मेरे सीने पे मुझे इतना भार फील हो रहा था जहां वो बच्ची बैठी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अब दूसरे जो सुबह थी वो तो राखी का दिन था। सो मैंने सोचा कि अभी मैं किसी को बताऊंगी घर पे भी तो मम्मी लोग भी डर जाएंगे, तो मैंने सोचा रहने देते हैं, मैं खुद से एक बार ट्राई करती हूँ, फिर अगर कुछ ऐसा लगेगा तो फिर देखते हैं। ओके, मैं पीजी चेंज इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत टाइम टेकन प्रोसीजर होता है वो, और फिर पढ़ाई में बहुत नुकसान हो जाता है मेरा। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार ट्राई मारते हैं। अब आज की रात तो अकेले गुजारनी ही थी वापस से, क्योंकि वहां मेरे जान पहचान में कोई भी नहीं था जिसके पास मैं जाके रुक सकूं। सब अपने अपने घर को चले गए थे। सो मैं नीचे गई, पूजा वूजा का सामान लेके आई। वैसे मैं रोज पूजा करती थी, लेकिन उस समय जो है ना कोचिंग की वजह से मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने अपना भगवान पैक करके रख दिया था कि जब ये कोचिंग वगैरह खत्म हो जाएगी तब मैं वापस से पूजा स्टार्ट करूंगी। बट उस दिन मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाया, गंगा जल लेके आई, भगवान की पूजा की। और उसके बाद फिर गंगा जल छींटते छींटते मैंने लिटरली पूरे हॉस्टल में घूम घूम के जोर जोर से बोला, खास करके अपने कमरे में, कि तुम जो भी हो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कांटेक्ट करना चाहती हो, तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, बट मुझे नहीं जानना है। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, और प्लीज मुझे कांटेक्ट मत करो, मुझे पढ़ना है। और मेरे को बहुत ज्यादा तुमसे डर नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम कुछ बताना चाहती हो, पर मुझे नहीं जानना है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ। और मैंने हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ा, गंगा जल छीटा, और फिर थोड़ी देर बाद मुझे काफी ज्यादा हल्का हल्का फील हो रहा था, और वो जो मेरे को ऐसे सीने पे भार भार था ना, वो भी मुझे ठीक लगने लग गया। पहले मुझे लगा कि शायद साफ सफाई की है इसके वजह से मे बी। बट हाँ, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब से मैं उस हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी, मेरे को लिटरली बैक पेन इतना ज्यादा रहता था, इतना ज्यादा कि मेरे को 1 वीक में ही डॉक्टर के पास जाना पड़ गया था। और मेरे को हर वीक एक इंजेक्शन लगता था बैक पे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती थी। और मुझे अभी कुछ टाइम पहले पता चला है कि जब आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो सबसे पहले आपका बैक इफेक्ट होता है।
आपके बैक में पेन चालू हो जाता है। और जब तक मैं उस हॉस्टल में रही हूँ तब तक मैं हर वीक वैक्स इंजेक्शन लेती थी। सो ये हो गया उस दिन के। फिर मैं उस रात सोई, मुझे वो बच्ची को उसके बाद कभी नहीं दिखी, कभी नहीं। मैंने ये बात ना अपनी रूममेट्स को बताई ना हॉस्टल में किसी को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी सीन क्रिएट हो, चीजें गॉसिप वगैरह हो। वो बात खत्म हो गई। उसके बाद उसी हॉस्टल में मैं रहती थी और मेरी आदत थी कि मैं लेट नाइट ही अपने घर पे बात करती थी, तो मैं छत पे जाके बात करती थी। ठीक है, तो हमारा जो हॉस्टल था वो बहुत बड़ा था, उनका घर उन आंटी का। सो छत के ऊपर छत और उसके ऊपर जो है ना पानी की टंकी थी, तो वहां बाउंड्री बना हुआ था। एक दिन मैं अचानक, मेरे को रात में फोन आया मेरी एक फ्रेंड का, मैं चली गई, मैंने टाइम नहीं देखा और टाइम हो रहा था रात के 12। मैंने टाइम देखा नहीं, मैं छत पे चली गई और मैं छत पे बात करते करते मेरी अचानक उस वो पानी की टंकी वाले बाउंड्री पे पड़ी और मैंने देखा कि उस पे एक वाइट साड़ी में एक लेडी उस बाउंड्री पे चल रही है। बहुत कम सेकंड के लिए था, लेकिन मेरी लिटरली फट के हाथ में आ गई। उस दिन मैं बहुत ज्यादा जोर से डरी, मैं किसी तरफ भागी नीचे, मैं सीढ़ी से गिर भी गई, मेरे घुटने में बहुत जोर से चोट आई। मैं नीचे आई, पानी वगैरह पिया और मैंने मेरे रूममेट वगैरह को बोला कि मेरी तबीयत खराब लग रही है। और मेरे को 3-4 दिनों तक बहुत ज्यादा फीवर आ गया था, बहुत ज्यादा फीवर आ गया था। और वो बच्ची वाले केस में मेरी तबीयत खराब नहीं हुई थी, बट इसमें मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब, मेरे को वोमिटिंग चालू हो गई थी बहुत ज्यादा। फिर मेरी रूममेट एक थी, उसकी मम्मी जो है ना, उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीजें बताई थी। मैंने उनको फोन पे बताया था कि आप इसको मत बताना, मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीजें बताई थी कि ये करो। सो मैंने किया तो मेरा वो थोड़ा सा सही हुआ था। लेकिन फिर मेरे हम उस दिन के बाद से हम तीनों में लड़ाइयां चालू हो गई, बहुत ज्यादा, इतना कि हम तीनों अलग हो गए, हम तीनों अलग अलग रूम में शिफ्ट हो गए। क्यों हुआ कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी लड़ाइयां चालू हो गई और मेरा बैक पेन ज्यादातर रहने लग गया। फिर मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने लग गई कि मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इस हॉस्टल को छोड़ दूंगी। फिर मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया और मैंने जिस दिन वो हॉस्टल छोड़ा, मैं दूसरे दिन जिस हॉस्टल में शिफ्ट हुई हूँ, तीसरे दिन से मेरा बैक पेन कहाँ गया मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत जो खराब थी वो कैसे ठीक हुई मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद जब वो मेरी कोचिंग वगैरह खत्म हो गई, तो मैं एक दिन कहीं जा रही थी, तो मेरे उस हॉस्टल में एक और दीदी रहती थी, वो मिली मुझे। फिर हम एक कैफे में बैठे, हमने बातें वगैरह की, तो मुझे पता चला उन्होंने भी हॉस्टल अभी कुछ टाइम पहले छोड़ दिया। फिर हमने बातें की और फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो सेम इंसिडेंट उनके साथ भी हुआ, एक बच्ची उन्हें दिखी थी। उन्होंने भी ये सारी चीजें, उनकी मम्मी ने उनको धागा वगैरह दिया था और बोला था कि बोलो नहीं कांटेक्ट करने के लिए। और उसके बाद उनके भी बैक में सेम इशू था, वो भी सेम इंजेक्शन लेती थी, उन्हें भी वो लेडी दिखी थी और इसलिए उन्होंने वो हॉस्टल छोड़ दिया। और फिर हम दोनों का जो मुंह था, मैं आपको क्या बताऊं। ये पूरा इंसिडेंट था मेरे साथ जो हुआ है। अगर आपको मेरी और एक दो हॉरर स्टोरी जाननी है जो कि मेरे साथ हुआ है, तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी एपिसोड में। बाय।